घोसी में उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसी सूरत में यहाँ पर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ के लोगों ने वोट देने के लिए बहिष्कार कर रखा है। कह रहे हैं कि जब तक रोड नहीं बनेगी, अंडरपास नहीं बनेगा, तब तक हम वोट नहीं देंगे। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये बड़ा गांव इलाका कहलाता है घोसी का, और घोसी से सटा हुआ इलाका है। ये जो रास्ता आपको हम दिखा रहे हैं, ये रास्ता लगभग 100 साल पुराना रास्ता है, जो यहाँ के लोगों का कहना है। और ये रास्ता सीधे इधर से जो है वो जाता था, ठीक सामने से होकर जाता था, जहाँ से अब इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। रेलवे लाइन यहाँ से गुजार दी गई है, जबकि रेलवे लाइन पहले से मतलब गुजारी गई है। उसके पहले यहाँ पर रास्ता हुआ करता था, लेकिन रेलवे लाइन बनने की वजह से रास्ता बंद हुआ। यहाँ पर तमाम लोग आए थे पिछले चुनाव में, जिन्होंने दावा किया था और वादा किया था कि यहाँ पर एक अंडरपास बनेगा, जिससे ये लगभग 15,000 की आबादी जो है वो यहाँ से आसानी से आ जा सकेगी। लेकिन वादे खोखले रहे और कोई भी काम नहीं हो सकता। अलबत्ता जो पटरियाँ पार करके लोग जाते थे उनके लिए बैरिकेटिंग ज़रूर लगा दी गई। तो जाहिर है कि यहाँ के लोगों में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, क्योंकि अब इनको इस पार से उस पार सड़क पे जाने के लिए यहाँ पे तमाम रास्ते हैं, यहाँ से मूर्तियाँ भी गुज़रती हैं, यहाँ से ताज़िए भी गुज़रते हैं और लोग अपने धार्मिक स्थलों तक जाते हैं। तो वो रास्ते बंद होने की वजह से इन लोगों को लगभग 3 किलोमीटर का रास्ता अब तय करना पड़ता है। तो इससे चलते यहाँ के लोग जो है वो नाराज़ हैं बेहद, और इस बात को कह रहे हैं कि जब तक ये अंडरपास नहीं बनेगा, जब तक ये रोड नहीं बनेगी, तब तक हम वोट किसी को भी नहीं देंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि राजनीतिक दल इन लोगों को कैसे समझा पाते हैं, यहाँ से वोट निकलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, घोसी। घोसी में उपचुनाव चल रहे हैं, लेकिन एक गांव ऐसा है जिसने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अगर रोड नहीं बनेगी, अंडरपास नहीं बनेगा, तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। इसके पीछे दावा ये है कि जो 100 मीटर का रास्ता है वो 3 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ रहा है लोगों को। यहाँ पे शुरुआत करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, अपने घरों के पास, दुकानों के पास से मौजूद हैं। सर, ये अंडरपास का क्या मामला है? क्या कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे? रोड नहीं तो वोट नहीं, किसी को वोट नहीं देंगे। इसलिए मैयत जाती है, मैयत फांग कर ले जाना पड़ता है, और ये हम लोग का रोजगार व्यवसाय सब खत्म हो चुका है। आने जाने में बड़ी दिक्कतें हैं। कोई मरीज मरता है तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाता है, इसलिए बहुत दिक्कत है। कितना बताएं। ये रास्ता था पहले से, जो आप अंग्रेज के ज़माने से ये रास्ता था। जब ये 1803 में नहीं ट्रेन अभी चला था, उसके पहले से ये रास्ता था। जब ट्रेन चला तो यहाँ पे लकड़ी का फाटक लगा, फिर उसके बाद सिक्कड़ा लगा, फिर उसके बाद लोहे का फाटक लगा। इसको क्यों बंद कर दिया हम लोग को समझ में नहीं। ये सब राजनीति हो रही है। हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। तो ये फाटक यहाँ पे लगा हुआ था, फिर बंद कर दिया था। यहाँ फाटक भी था, 2 गेटमैन भी रहते थे, रूम भी रहता था, उसमें पार्क भी रहता था। जब आता था ट्रेन तो फाटक सिंगल गिरता था। यहाँ पे तुम कहाँ से आ रहे हो? अभी किस जगह से सामान ला के क्या काम कर रहे हो? मैं आ रहा हूँ पगड़ी मोड़ से, घुमा। हाँ, पगड़ी मोड़ देख रहे हैं ना, उसे घुमा कर लेके आया। ये रास्ता था पहले? हाँ, रास्ता था। अंग्रेज के पहले था, हम लोग पैदा नहीं हुए तो उससे पहले था ये रास्ता। हाँ, तो फिर ये बंद किसने करवा दिया? रेलवे वाले बंद करते हैं। रेलवे वाले बंद कर दिए। हाँ, दिक्कत होती है यहाँ पे भैया। हम लोग को बहुत पसंद, देख रहे हैं ना। ये ठेला आपका है? यही चला रहे हो ठेला? यही ठेला चला रहा हूँ। यही चला रहा हूँ। अब पूरा घुमा के आता हूँ। बड़ी मुसीबत है। अच्छा। हाँ, ये बंद हो गया। हर चीज की मुसीबत है भैया। मैयत जाए में, मरना जीना, हर बिरादर भाई, खाली मैं नहीं, हर बिरादर जाते हैं। ये बंद हो गया तो कितनी मुसीबत से जाते हैं। ये मैं खुला था तो बहुत शांति थी, बहुत अच्छा था। तो अब ये तमाम लोग और भी यहाँ पे आए हुए हैं। चचा से बात कर लेते हैं। चचा, क्या लग रहा है आपको कि ये वोट नहीं देंगे इस बार आप लोग? नहीं। नहीं। क्यों, क्या वजह हो गई? ये सड़क बंद क्यों किया गया है? अच्छा। हाँ, ये अंग्रेज के पहले से ये सड़क था, और आज ये पुराना सड़क है। रेलवे जब नहीं था उसके पहले से ये सड़क है, और क्यों बंद किया गया है? यहाँ पर फाटक था, गटमैन था, सब यहाँ क्वार्टर था, और नीम का पेड़ था, मशीन था, सब नहाने का साधन था गटमैन को। और यहाँ पुराना ये रोड है, सबको आने जाने के लिए परेशानी हो रही है।
सब मैयत है, जनाजा है, ले जाने में परेशानी हो रही है। ब्याह शादी में रथ है, ये पैठारी करना है, ये सब परेशानी हो रही है। अब घूम करके मधुबन रोड से आना पड़ता है। ये सब लोगों के यहाँ की जनता को परेशानी हो रही है। बहुत सारे लोग आ गए हैं, आप देखिए तस्वीरों में पीछे हम आपको दिखाएंगे कि कितने सारे लोग आ गए हैं। एक चचा और भी हमारे साथ मौजूद। ये क्यों ऐलान कर दिया आप लोगों ने कि अब की वोट ही नहीं करेंगे किसी को? उसमें कारण ये है सर कि ये पहले से ही अंग्रेज़ों के ज़माने का ये रास्ता था, जो रेलवे का जो क्रॉसिंग है वो रास्ता था, 14C के नाम से था, उसको रेलवे ने बंद कर दिया। और जब चुनाव ये इसके पहले भी आया था चेयरमैनी का, तो उसमें नेताओं ने कहा कि रास्ता बन जाएगा, मिल जाएगा, आप लोग वोट कीजिए, रास्ता बन जाएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। वो भी नहीं मिला। AK शर्मा कैबिनेट मंत्री आए थे, वो भी आश्वासन दे कर गए और उनके हम लोग भरोसे पे थे कि भाई कैबिनेट मंत्री हैं, उनके आश्वासन पे हम लोग संतुष्ट थे। लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात, फिर उसके बाद से फिर ये चुनाव आ गया है। तो अब हम लोगों ने ये सोचा कि रास्ता जब मिल नहीं रहा है तो हम लोग वोट का ही बहिष्कार करें। हो सकता है इससे सरकार के कानों तक, जोगी जी तक या मोदी जी तक पहुँचे या ये आवाज़ पहुंचेगी, भारत समाचार पहुंचाएगा आवाज़ आप लोग। हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप लोग वहाँ तक पहुँचाएं, हम लोगों की वो बातों को सुने। अगर नहीं सुनेंगे तो देखिए यहाँ पे पब्लिक इतनी परेशान है। एक तो रोजी रोटी से लोग हाथ धो बैठे, और अगर मैयत हो जाती है हिंदू या मुस्लिम का, तो इधर से घूमते हुए 2 किलोमीटर ऐसे घूमकर फिर वो जाना पड़ता है, जो कि बस 50 मीटर की दूरी पे है। यहाँ से वो रेलवे क्रॉसिंग पार करने के लिए 50 मीटर के लगभग है, और अब हमको 2 किलोमीटर से घूम के जाना पड़ता है। तो रेलवे बोर्ड को भी ये सोचना चाहिए। रेलवे बोर्ड को तो खुश पब्लिक से तो पूछना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट तो उनके पास है, अंग्रेज़ों के ज़माने का है। ये तो आज नया तो है नहीं कि वो बन रहा है, वो अंग्रेज़ों के ज़माने का है। तो आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, और हमसे आपको पूछना भी नहीं चाहिए पब्लिक को कि यहाँ रास्ता दें कि न दें। यहाँ तो रास्ता ऑलरेडी था, तो ऑलरेडी आप रास्ता दे दीजिए। वोट नहीं करेंगे इसका मतलब इस बार आप? हाँ, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। कहाँ बना देंगे इतनी जल्दी वोट? नहीं मान के चलो। नहीं तो कोई सरकार की तरफ से कोई भी आकर हमको भरोसा दे, आश्वासन दे, DM हो या कोई भी मंत्रालय से कोई भी, या रेलवे बोर्ड से कोई आके पब्लिक को आश्वासन दे कि भाई नहीं ये रास्ता बनेगा। अब ऐसे ही सब कोई झूठा ही वादा करके हम लोगों को प्रलोभन देकर वो चले जाते हैं, और उस प्रलोभन में ये जनता जो फंस जाती है। कितनी आबादी है यहाँ पर? यहाँ पे लगभग बड़ा गांव लगभग 20-22 हजार के लगभग में है। 20-22 हजार लोग यहाँ से रहते हैं? जी, उससे ज़्यादा ही हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि इससे रिलेटेड जो है सड़क उस पार जब पहुँचेंगे, ये तो सड़क के जो मधुबन रोड के सड़क के हम अंदर की बात कर रहे हैं, और उसके बाहर के लोग भी आते हैं। तो वो अगर उसको भी अगर उसमें सम्मिलित कर लिया जाए तो समझ लीजिए कि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो अगल बगल गांव के जितने लोग हैं सबका भी रास्ता यही है। यही रास्ता है, और धीरे धीरे वो अब इधर उधर भटक रहे हैं। और लोगों के पास चलेंगे तमाम। देखिए बुजुर्ग यहाँ पीछे हैं, चचा एक और खड़े हुए हैं। चचा मना कर रहे हैं वोट देने के लिए, आप लोग क्या बात है? वोट देने के लिए क्यों मना कर रहे हैं? ये रोड की वजह से? हम नहीं तो ये चचा हैं, सुनाई भी इनको कम पड़ता है, और लोग हैं उधर बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और सर क्या लग रहा है आपको कि वोट क्यों नहीं देना चाहते हैं आप? मतलब कि यही है कि रास्ता बंद है, आवाम परेशान है। हाँ, इतनी आबादी है, रोजी रोटी के लिए मजबूर हैं। यही सवाल है, हम लोग का मांग है कि रास्ता बड़ा गांव का नहीं रहेगा तो रोजी रोटी बंद हो जाएगा, क्या करेंगे? रास्ता दूसरी तरफ से घुमा दिया है। वही है, और क्या बोला। कहाँ तुम क्या करते हो? मजदूरी? मजदूरी। तो यही रास्ते से आते जाते हैं तुम भी? नहीं, हम लोग को तो ऐसे घूम के आते हैं, अभी घूम नया के आते हैं। अच्छा, नया वाले रास्ते से आते हो। ये पुराना वाला कब बंद हुआ? अरे 1.5 साल भर हो गए। अच्छा, साल भर हो गया है। साल भर से परेशान हो। हाँ, तो कितना दूरी तय करनी पड़ती है? हम लोग तो कोपा से आते हैं काम करने के लिए। तो हम लोग को पहले आते थे तो ऐसे साधन था, तो हम लोग चले आते थे। अब तो बंद हो गया है, अब 2 किलोमीटर घूम कर अब आना पड़ रहा है। वोट हम लोग इसलिए नहीं देंगे कि रोज निहुर के आना जाना पड़ता है हम लोगों को।
खतनी ऊपर होगा, कैसे हम लोग चढ़ के जाएंगे। स्टेशन पर दवाई लेना है, कब्रिस्तान में फातिया पढ़ना जाना है, कहीं से रास्ता में मर के जाते हैं लोग तो उनको उठा के कान में किसे ले जाया जाता है। मैयत जब होते हैं हिंदू मुसलमान किसी की भी, तो बेचारे उठा के ले जाते हैं, रास्ता है ही नहीं। तो क्या करें हम लोग, आप ही लोग बतलाइए कि हम क्या करें। तो वोट नहीं देंगे आपकी? वोट तो साहब देना ही देना है, वोट तो दिया जाएगा, इसलिए कि वो हक है, या नहीं भी दिया जाएगा वो भी हमारा हक है। ये तो हमारा हक न है कि हम वोट दें या ना दें। हम इतनी परेशानी में कैसे वोट दें, बतलाइए हमको। नहीं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहिष्कार कर रहा है गांव। क्या ये गांव पूरा बहिष्कार इस बात का कर रहा है कि वोट इस बार करेंगे ही नहीं किसी को, क्योंकि रास्ता बंद है? वोट नहीं करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। हमारा रास्ता बंद है तो कैसे हम लोग वोट करेंगे। अच्छा, तो ये रास्ता खुलवाने के लिए किसी से कहा है नहीं आप लोग? कहा है, बहुत लोग लगे हैं रास्ते के खुलवाने पे, अच्छा, मगर रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे आप, क्या वोट के बारे में इस बार जो है वो क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी क्या दिक्कत क्या है, ये गांव जो है एक मेन रोड से जुड़ा हुआ है और जो रास्ता तो उन्होंने बंद कर दिया, तो हर सबके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है इस चीज़ के लिए। तो मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है, रोड का है, जो क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया। हालांकि ये क्रॉसिंग जो थी बहुत पहले से थी, 14C जो है, तो उसको बंद करके वहाँ पे बनाया गया जो जिसका कोई ताल्लुक नहीं है इस गांव से। तो बेहतर ये है कि बनाएं, तो फिर हम लोग वोट देते हैं उनको, जो भी बनाएगा बनाएगा उसको वोट देंगे। जाहिर है कि और भी लोग हैं यहाँ पे, बात करते हैं, बैठे हुए हैं, चचा हैं पुराने। ये वोट न देने वाली क्यों बात सामने है? ऐसा है कि हम लोग के पास मजबूरी है, लांग के जाना पड़ता है, निहुर के जाना पड़ता है। हम लोग नौछड़िया लड़के हैं, हम लोग को टाइट होके चलना चाहिए ना, रेल पटरी से निहुर के जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत है। हम लोग के पास मजबूरी है, अगर हम लोग का कामयाब होगा तो वोट देंगे, और नहीं होगा कैंसिल कर दिया जाए, मजबूरी है इसीलिए। क्या लग रहा है चाचा, वोट इस बार फिर नहीं देंगे? अरे हम जाहिल आदमी, हमसे का पूछा ना यार लगा। वोट देना है कि नहीं देना है? ना देना हो तो बाद में फैसला हो। तो जाहिर है कि बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग संकोच भी कर रहे हैं बोलने से, बोलना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये तय है कि यहाँ पे जो समस्या है उससे लोग खासा परेशान हैं और इस परेशानी का आलम में कोई भी वोट नहीं देना चाहता है। ये भी बता रहे लोग कि यहाँ पर कुछ पिछली बार चुनावों में कुछ नेता आए थे, वादे किए थे, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे अंडरपास बनाया जाए या फिर यहाँ पे फाटक लगाकर हम लोगों को आने जाने का रास्ता दिया जाए। कैमरामैन आशीष के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, घोसी।